वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ मेरे साथियों, मैं मोहित वासने आप सभी का आपके अपने लॉर्ड शिवा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको बैकग्राउंड में थंबनेल दिख रहा होगा, आज हमारे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 2 है। तो कल हमने बेसिक समझा था, आज वहां से थोड़ा सा चीजों को क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन बच्चा जुड़ चुका है। चलो जी, जेके यादव हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। आदेश कुमार नमस्कार भाई, नमस्कार। करिश्मा गुड इवनिंग। ललित नमस्ते। सानिया नमस्ते। कोमल जय श्री श्याम। अरे काका तुमने बॉडी बूडी के ये लोग के सर ना आपको वैसी हवाबाजी करके चले गए थे। चलो ध्यान से देखना बेटा, शुरुआत करेंगे आज की क्लास के आगाज का। एक बार सभी बच्चे पूरे जोश जुनून के साथ इस सेशन को शेयर कर दें और हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। स्टाइलिश ज्योति यादव जय श्री राम बेटा। राहुल राव हेलो। कोमल सैनी गुड इवनिंग बेटा। जेके यादव जय श्री महाकाल। कोमल कुमारी जय श्री श्याम। काल भी उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का। राहुल राव चलो भाई चलो, देखते हैं आज के सेशन को, आज की शुरुआत को। कल जहां छोड़ा था वहां से आगे बढ़ने का समय आ गया है मेरे बच्चों। अच्छा ये तो करा दिए थे, ओके जी, ओके ये भी करा दिया था, ओके ओके। चलो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो पवन भाई सर्कल 100 लेके 100 लाख का आना, समझा नहीं भाई पवन भाई आप क्या के। नमस्कार भाई पवन, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो भाई चलो, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 में बेचे तो कितने परसेंट की बेटा इसको हानि होगी। कल मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कल आपको एक बात बताया था कि सीपी अपने आप में मेरे भाई कितना होता है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। मैं अरे फॉन्ट बड़ा छोटा करके रखते हैं यार। ये देखो कोई भी चीज बेटा अपने आप में 100 यूनिट होती है। मैं आपसे बोल रहा हूं सीपी अगर हमारा 100 है और पहले हमको 4% का प्रॉफिट हुआ, 100 पर मेरे बच्चे अगर 4% का प्रॉफिट होता तो हम इसको जो सेल करते वो कितने में बेचते, 104 में बेचते। अब क्वेश्चन में मेरे भाई इसको जो शुरुआत में बेचा गया वो 1040 में बेचा गया। 104 बराबर 1040 के, तो 1 बराबर कितने के, 10 के, और 1 बराबर 10 के। तो आप बोलोगे कि सीपी जो है आपका वो कितना है, 1000। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो क्रय मूल्य मेरे भाई कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। अब आपसे यह पूछा गया कि अगर आप इसे 950 में बेचो, आपसे पूछा गया कि अगर आप इसे 950 में बेचो तो कितने का लॉस होगा। मेरे भाई 1000 का खरीदा, 950 में बेचा तो 50 का लॉस 1000 पर। परसेंट के लिए 100, 1 2 1 2 कैंसिल, तो बेटा कितने परसेंट, 5%। ये हमारा मेरे बच्चे क्या हो गया, आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलो भाई 100 रुपए
रुपए कहां से आगे बेटा इसमें? चलो हाँ भाई दे देंगे 100 नहीं 1000 लीजिए और भाई बस तुम आंसर देते रहो। राहुल ज्योति यादव वेरी बच्चे वेरी गुड बेटा। एक बार ना शेयर कर दो यार, वॉचिंग को ना ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाया करो। करिश्मा बहुत ही बेहतरीन बच्चों। चलो आगे चलते हैं। 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। मेरे भाई देखो 52% का प्रॉफिट क्या है। अगर 100 का आपने खरीदा और 52% का प्रॉफिट हुआ तो मेरे भाई हम इसे कितने में बेचेंगे? 152 में। और क्वेश्चन में बेटा आप कितने में बेच रहे हो? 76 में। तो 152 बराबर 76 के, तो बेटा 1 बराबर आएगा 1/2 के, और 1 बराबर 1/2 के, तो बेटा सीपी आपका यहां 100 है, तो बेटा 100 कितने के बराबर? 50 के। तो सीपी आपका कितना है? 50। अब बाद में बोला गया कि यदि इसे 75 रुपए में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा? मेरे भाई 50 के सामान को अगर आप कितने में बेचो? 75 में बेचो तो आपको कितने का लाभ होगा? तो बेटा 50 का खरीदा, 75 में बेचा, 25 का प्रॉफिट। किस पे? 50 पे। परसेंट के लिए 100 का गुना। योर आंसर विल बी 50%। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलो ये बात बेटा, जिन बच्चों ने सेशन को अभी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब, इसी जोश जुनून के साथ बेटा आंसर सभी लोग देते रहिए। चलो चलो आगे देखो बेटा। किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपए है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। आपसे ये इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। का क्वेश्चन में क्या था कि 15% लाभ पर विक्रय मूल्य। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपका सीपी 100 है और 100 पर बेटा अगर 15% का लाभ होगा तो यहां सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 115। और मैं आपसे बोलूं कि आपका सीपी 100 है, यहां 10% का लाभ होगा तो यहां कितना आएगा बेटा? 110। तो ये सेलिंग प्राइस बेटा 115, ये 110, तो दोनों की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना? 5। और क्वेश्चन में कितना है? 10। 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर बेटा 2 के। आपसे सीपी पूछा है तो 100 कितने के बराबर? 200 के। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और चीजों को ध्यान से समझते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे 15% और 10% का डिफरेंस 5 और यहां बराबर बेटा 10 के। 5 बराबर 10 के, तो बेटा 1 बराबर कितने के? 2 के, और 1 बराबर 2 के, तो 100 कितने के बराबर? 200 के। भाई कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 200 होती है। चलो आगे चलते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। इसने बोला है कि जो प्रॉफिट है वो क्रय मूल्य के 170% के बराबर है। तो मेरे भाई यहां से प्रॉफिट और सीपी का जो डिफरेंस आएगा या रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 170/100। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य समान रहे, मेरे भाई 100 पर अगर 170 का लाभ होगा तो आप इसे कितने में बेचोगे? 270 में। अगर 100 रुपए पर
170 रुपए का लाभ हुआ, तो मेरे भाई आप जो इसे सेल करोगे वो कितने में करोगे? 270 में। अब इसने ये बोला कि सीपी को आप कितने परसेंट बढ़ा दो? 20%। तो बेटा ये 20% बढ़ जाएगा तो कितना? 120। तो न्यू सीपी 120, एसपी बेटा अभी भी 270, तो कितने का लाभ? 150 का। 150 का लाभ किस पर? 120 पर, और परसेंट के लिए 100। 30 से बेटा 5 बार, और 30 से बेटा 4 बार, और 4 से बेटा 25 बार, 25 पंजे 125। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलो भाई सभी बच्चे स्टेटस जरूर लगाएं। चलो बहुत बढ़िया जेके। आदेश, ज्योति बहुत ही अच्छे बच्चों, ज्योति योगी बहुत ही अच्छा, करिश्मा, राखी बहुत ही लाजवाब। चलो एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 का अधिक लाभ होता। बेटा आसान सा क्वेश्चन था, 100 मान के कर लो या डायरेक्ट कर दो। पहले 5% का लाभ हो रहा था, अब आपको 10% का लाभ हो रहा है, तो कितने परसेंट ज्यादा लाभ हुआ? 5%। और क्वेश्चन में बेटा 1000 का अधिक लाभ होता, तो बेटा 1 बराबर कितने के? 200 के। आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो बेटा 100 कितने के बराबर? 20,000 के। 1 बराबर 200 के, तो 100 कितने के बराबर? 20,000 के। चलो चलो आगे देखते हैं। चलो कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा? मेरे भाई देखो 25% लाभ का मतलब क्या है, आसानी से समझ सकते हो कि अगर कोई सामान हमने 100 में खरीदा और 25% का लाभ होगा, तो मेरे भाई हम उसे कितने में बेचेंगे? 125 में। कोई सामान हमने 100 में खरीदा और 25% का लाभ होगा, तो मेरे भाई हम उसे कितने में बेचेंगे? 125 में। अब आगे ये बोला गया कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, बेटा पहले 125 था, अब 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया? 250। 100 का सामान 250 में बेचेंगे तो मेरे बच्चे कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 150%। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया बेटा, जिन भी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सानिया, ज्योति, पवन, एसडी के, करिश्मा, जेके, आदेश, ज्योति, राखी, बहुत ही अच्छे बच्चों। लेकिन बेटा शेयर और लाइक करने में कंजूसी कोई भी ना करे। ज्योति या 50 नहीं आएगा बेटा, 150%। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे की ओर चलते हैं बच्चों। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो बेटा देखो यहां पे एक बात आप समझना कि जब आप प्रॉफिट लॉस या परसेंट लॉस या परसेंट प्रॉफिट की चर्चा करोगे, जैसे मान लो मैंने ऐसे 10 मार्कर खरीदे, 10 स्टाइलिश मैंने खरीदे, अब मान लो मैं इनको 100 में लेके आया और मैंने इन 10 के 10 को 90 में बेचा, तो आप बोलोगे सर लॉस हुआ। कहने का मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि हमें कब पता चलेगा कि लाभ हुआ या हानि हुई? तो बेटा हमें पता तब चलेगा जितना सामान हम लेकर आए और उतना ही सामान हम बेच दें। जो सामान हम लाए हैं उसी सामान को बेटा पूरा बेच दें, तभी तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? इस तरह के क्वेश्चंस में मेरे बच्चे आपको एक बात पे ध्यान देना है कि जितना सामान खरीदेंगे उतना ही सामान आप बेचोगे। तो इस बात का मतलब है कि नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों जगह पर कैसे रहने चाहिए? बराबर रहने चाहिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना
कि 10 रुपए में 11 खरीदी। बेटा 10 रुपए में ये आर्टिकल, कलर बदल देता हूं, 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे, ओके। और 11 में मेरे बच्चे कितने बेचे? 10। अरे फिर 10 लिख दिया। 11 में कितने बेचे बेटा? 10। और अभी मैं आपको एक बात बोला कि जितना सामान आप खरीदोगे उतना ही सामान आपको बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों जगह पर कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो बेटा यहां 10 का गुना, यहां 11 का गुना, यहां भी 10 का गुना, और यहां भी कितने का? 11। हो गया भाई बराबर। अब इसका मतलब 10 गुना 10 आपने ये सामान कितने में खरीदा? 100 में। और 11 गुना 11 आपने ये सामान कितने में बेचा? 121 में। तो बेटा 100 का खरीदा, 121 में बेचा, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कितने % का लाभ हुआ? 21% का लाभ हुआ। बेटा क्रॉस मेथड इसमें ऐसे ऐसे नहीं लगाना है, वो कई जगह पर फेल हो जाएगा। तो आपको इसी चीज पे, कंसेप्ट पे काम करना है कि जितना सामान खरीदेंगे उतना ही सामान आप बेचोगे। तो इस बात का बेटा सीधा सा मतलब है कि दोनों जगह पर नंबर ऑफ आर्टिकल कैसे रहने चाहिए? बराबर रहने चाहिए। चलो चलो ध्यान से देखना बेटा, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें, 5 पेंसिलें प्रति रुपए। बेटा 5 पेंसिलें प्रति रुपए का मतलब क्या है कि 1 रुपए में कितनी पेन खरीदी या पेंसिल खरीदी? 5। और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए। 1 रुपए में कितनी बेच दी? 3। दोनों जगह पर नंबर ऑफ आर्टिकल आपके कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो बराबर करने के लिए बेटा यहां 3 का गुना और यहां कितने का? 5 का। ऊपर मेरे बच्चे 3 का गुना और नीचे कितने का? 5 का। तो बेटा यहां 3 का तो यहां भी 3 का, और यहां 5 का तो यहां भी 5 का। तो बेटा खरीदा कितने में? 3 में। और बेचा कितने में? 5 में। 3 का खरीदा, 5 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट? 2। और 2 का प्रॉफिट किस पर? 3 पर। परसेंट के लिए बेटा 100 का गुना। योर आंसर विल बी 66 सही 2/3%। आपका जो आंसर आ गया बच्चों वो कितना आ गया? 66 होल 2/3%। चलो ध्यान से देखना, बेसिक से चीजों को समझने की कोशिश करना। चलो स्टॉप बॉर्न बॉय, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। मनोज कुमार वीडियो, भाई वीडियो एकदम टकाटक टकाटक है भाई। आप अपनी वीडियोस क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाओ मनोज भाई। जब आप YouTube के ऊपर वो एक सेटिंग, वो 3 डॉट्स आएंगे, वहाँ क्लिक करोगे तो नीचे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आएगा। उसमें जाके 144, 240, 360, 480 फुल HD भी होगा। तो फुल HD में देखो बेटा। इससे फिर मुझे एक सोशल मीडिया का वो वाली बात याद आ गई। एक सोशल मीडिया पर एक रिपोर्टर पूछता है एक आदमी से कि आप सोशल मीडिया पे फैली इस अश्लीलता को किस में देखते हो? कह रहा है फुल HD में ना। तो वो वाली बात याद आ गई भाई। चलो आगे देखते हैं, आगे देखना। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। इस सौदे में उसे 143 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए उसने कितने अंडे खरीदे थे? चलो अब तो सर 4K में भाई, अभी इतना जानकारी मुझे नहीं है। यहां देखो, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में कितने अंडे खरीदे? 3। और मेरे भाई 12 रुपए में बेचे कितने? 5। 5 में 3 खरीदे, 12 में 5 बेचे। तो मेरे भाई अभी मैं आपको क्या बोला कि
जितना सामान खरीदोगे उतना ही सामान आपको बेचना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करने के लिए यहां 5 का गुना और यहां 3 का गुना, और यहां 5 का किया है तो यहां भी कितने का, 5 का, और यहां 3 का किया है तो यहां भी कितने का, 3 का। अब समझना, आपने ये पूरा सामान मेरे भाई खरीदा कितने में, 25 में, और बेचा कितने में, 36 में। 25 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा और 36 में बेचा, तो आप ये बोलोगे आपको प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, 11 यूनिट का। और क्वेश्चन में बेटा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 143। तो बेटा एक बराबर जो आएगा 11 एकम 11 और 11 तिया 33, एक बराबर बेटा 13 के। आपसे ये पूछा गया कितने अंडे खरीदे, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 का 5, 15 एकम 15 और 4 19, 195। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। स्टबबॉर्न बॉय, वेरी गुड बेटा। सी सानिया पवन, सी वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब। इसी जोश और जुनून के साथ सभी बच्चे लगे रहिए। चलो भाई आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा ये तो सेम क्वेश्चन है। 25 रुपए में 10 संतरे खरीदे, 25 रुपए में संतरे कितने खरीदे, 10, और 25 रुपए में बेचे कितने, 9। बेटा मैं क्या बोला, नंबर ऑफ आर्टिकल को सबसे पहले आप क्या करोगे, बराबर करोगे। तो यहां 9 का गुना, यहां 10 का गुना, यहां 9 का तो बेटा यहां भी 9 का, और यहां 10 का तो यहां भी 10 का। तो पूरा सामान आपने खरीदा कितने में, 225 में, और बेचा कितने में, 250 में। 225 में आपने ये सामान खरीदा, 250 में बेचा, तो मेरे भाई प्रॉफिट हुआ 25 का। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है क्या, कोई नहीं। और किस पर हुआ, 225 पे। इसका मतलब 1/9। इसका मतलब मेरे भाई कितना, 1/9। और 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9। बेटा ये वाला ऑप्शन है 11 पॉइंट कुछ करके, ये ऐसे आएगा इस तरह से। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड स्टबबॉर्न बॉय। चलो एस डार्क स्टोर MZ। चलो भाई ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन देखो। अब यहां पर इस क्वेश्चन में 2 बार खरीदा गया है और 1 बार मेरे बच्चे बेचा गया है कि 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से तथा इतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से खरीदी गई, और सभी चॉकलेट को 1 रुपए प्रति चॉकलेट, 1 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया गया। तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे चॉकलेट का सीजन भी आने वाला है बहुत जल्द, फरवरी के महीने में चॉकलेट डे आता है। तो आप चॉकलेट का बिजनेस एक बार समझ लें, है ना, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब देखना बेटा, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। देखो भाई 10 रुपए में 11 की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी आपने। पहले मेरे बच्चे 10 रुपए में 11 चॉकलेट खरीदी, ओके। अब आगे बोला गया और इतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 के रेट से खरीदी। अब देखो इस लाइन को समझना, सारा खेल इसी शब्द का है। इसने एक बात बोली, और इतनी ही चॉकलेट, और इतनी ही चॉकलेट का मतलब क्या है मेरे भाई, और इतनी ही चॉकलेट का सीधा सा मतलब है कि जितनी उसने पहले खरीदी थी।
तो बेटा दोनों जगह पर नंबर ऑफ चॉकलेट जो खरीदी हैं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहां 9 का गुना और यहां 11 का गुना, यहां 9 का तो यहां भी 9 का, और यहां कितने का, 11 का। तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 110। आपने पहले 90 रुपए में 99 चॉकलेट खरीदी, फिर आपने 110 में 99 खरीदी, तो टोटल 200 रुपए में आपने कितनी चॉकलेट खरीदी, 198। टोटल 200 रुपए में आपने मेरे बच्चे कितनी चॉकलेट खरीदी, 198। अब थोड़ा सा आगे और समझना, आगे बोला गया इन सभी चॉकलेटों को 1 रुपए में एक चॉकलेट बेची। आप एक चॉकलेट 1 रुपए में बेचते हो और आपके पास 198 चॉकलेट हैं, तो 198 चॉकलेट बेटा कितने में, 198 में। अब आपने ये खरीदा तो 200 का और बेचा 198 का, तो कितने का लॉस, 2 का लॉस। किस पर, 200 पर। परसेंट के लिए 100। आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर विल बी 1% लॉस। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलो भाई, चलो भाई ध्यान से देखना। चलो भाई, आगे की ओर देखते हैं बेटा। ए, वेरी गुड भाई एमजेड। चलो, ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा मेरे भाई। ध्यान से देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना। देखो भाई, देखते हैं आया क्या किसी का आंसर। चलो कोई नहीं, नहीं आया तो हम बताएंगे भाई, हम किस लिए। साइज को छोटा कर देता हूं भाई। देखो देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है। 5 वस्तु प्रति रुपए का मतलब क्या है मेरे लाल, कि 1 रुपए में खरीदी कितनी, 5। 1 रुपए में 5 आर्टिकल और उतनी ही वस्तु। देखो फिर आ गया उतनी ही का मतलब जितनी उसने पहले खरीदी थी उतनी ही वस्तु, 4 वस्तु प्रति रुपए, तो 1 रुपए में कितनी, 4। और बेटा अभी मैं आपको बोला कि दोनों जगह पर उसने ये बोला उतनी ही का मतलब, तो इस बात का मतलब है कि खरीदे गए आर्टिकल दोनों जगह पर बेटा कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहां 4 का गुना और यहां कितने का, 5 का। यहां 4 का किया है तो यहां भी 4 का, और यहां 5 का किया है तो यहां भी 5 का। 4 रुपए ये गए, 5 रुपए ये गए, तो टोटल रुपए 9 गए। और पूरा सामान कितना खरीदा, 40। अब आगे बोला 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया, तो बेटा 2 रुपए में कितनी बेची, 9। तो जब आप इसको बराबर करोगे तो बेटा यहां 40 का गुना और यहां 9 का गुना, यहां भी 9 का और यहां बेटा 40 का। तो बेटा पूरा सामान कितने में खरीदा, 81 में। बेचा कितने में बेटा, 80 में। 81 में खरीदा, 80 में बेचा, तो 1 का लॉस। और क्वेश्चन में लॉस कितने का है, 3 का। 1 बराबर कितने के, 3 के। आपसे पूछा गया कि कुल वस्तुएं कितनी खरीदी थी, तो बेटा टोटल खरीदी थी 9 चौक 36, 1 बराबर 3 के, तो 360 कितने के बराबर, 1080। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सभी बच्चे बेटा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलो चलो, शोभित जी हमारे बीच आ चुके हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, तो चीजों को समझा करो। चलो भाई
शेयर जरूर कर दो सभी बच्चे एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, अब बेटा हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब बेईमान दुकानदार। जब आप बेईमान दुकानदार की चर्चा करोगे तो बेटा देखो, बेईमान दुकानदार दो तरह से मोस्टली बेईमानी करता है। वो एक तरह की बेईमानी क्या करेगा, आप गए कि भाई मुझे 1 किलो चीनी देते, अब वो आपसे बोला कि भाई टेंशन मत ले, पैसा मैं जितने में लाया हूं उतने में दूंगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चला उसने 1 किलो की जगह आपको 900 ग्राम दे दिया, 800 ग्राम दे दिया। कहने का मतलब पहला तरीका क्या होगा, जब वह वजन में घपलेबाजी करेगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपने देखा होगा कि भाई कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं वो स्पष्ट बोल देते कि मैं इस आर्टिकल पर इतने % कमाऊंगा, उसके बाद भी वो वजन में घपलेबाजी करते हैं। तो दो तरह से बेटा चीजों को समझना था। अब देखो ध्यान से समझने की आप कोशिश करना मेरे लाल, कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और बेचते समय वह गलत वजन का प्रयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो बताइए उसका लाभ % क्या रहा। मेरे बच्चे एक बात समझना, आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला कि भाई 1 किलोग्राम चीनी दे दे। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। अब आपने पैसा तो मेरे भाई 1000 ग्राम का दिया होगा, पैसा तो आपने 1000 ग्राम का दिया, लेकिन सामान कितने ग्राम का मिला, 900 ग्राम का। पैसा तो आपने 1000 ग्राम का दिया, लेकिन सामान कितने ग्राम का मिला, 900 ग्राम का। तो इस बात का मतलब दुकानदार ने कितने ग्राम कमा लिया, 100 ग्राम। और किस पर कमाया दुकानदार ने, 900 पर। % के लिए 100। आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर विल बी 11 होल 1/9%। वेरी गुड भाई, स्टब बॉर्न बॉय। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो भाई, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन का प्रयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ % क्या होगा। मेरे बच्चे, आपने पैसा तो 1000 ग्राम का दिया, लेकिन सामान आपको कितने ग्राम का मिला, 800 ग्राम का। आपकी जेब से पैसा तो 1000 का गया, सामान मिला 800 का, तो कितने ग्राम कमाया, 200। और 200 किस पे कमाया, 800 पे। % के लिए 100। 4 बार, और 4 से कितनी बार, 25 बार। 25% इज योर राइट आंसर। तो चीजों को समझो। चलो वेरी गुड भाई, आगे समझना बेटा। अब थोड़ा सा बदलाव करेंगे, 4-5 क्वेश्चन और हैं बस। देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है और गलत वजन का प्रयोग करता है और 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन देता है। तो पूरे सौदे पर लाभ % क्या होगा। मेरे भाई, अब इस दुकानदार ने डबल घपलेबाजी कर दी। उसने बोला कि भाई 10% तो मैं लूंगा, आप चाहे सामान खरीदो चाहे ना खरीदो। और उसके साथ साथ 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे डाला, मतलब 100 ग्राम यहां दे डाला। पहले 900 की जगह ना 800 लो, है क्या इसमें 800 वाला कोई, हाँ ये वाला ले लो 800 ग्राम। अब देखो पहले समझना, देखो इसने बोला 10% तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ही कमाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा साइड में देखना, 10% तो प्रॉफिट में कमाऊंगा ही कमाऊंगा। अब उसने 1000 ग्राम की जगह मेरे बच्चे कितना दे दिया, 800 ग्राम दे दिया। तो कितने ग्राम कमाया, 200 ग्राम कमाया। किस पे कमाया, 800 पे। % के लिए 100।
और 4 से कितनी बार? 25 बार। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि गुरुजी 10% तो वो पहले कमा रहा था, 25% वजन में कमा लिया, तो 35% बेटा आपको पहला ऑप्शन ही क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। लेकिन मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? गलत। जब आपको अलग अलग प्रॉफिट दिया जाए और उससे कंबाइंड प्रॉफिट निकालो, तो मेरे बच्चे सक्सेसिव मेथड लगा दो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। तो बेटा लाभ है तो प्लस में ही होगा हर जगह। तो बेटा 37.5। कुछ बच्चे इस तरह से सोचते, कुछ बच्चे क्या करते, जो हमने परसेंटेज में पढ़ा, 10% का मतलब 1/10, 25% का मतलब 1/4, 10 पर 1 का लाभ होगा 11, 4 पर 1 का लाभ 5, 10 चौक 40, 11 पंजे 55, 15 का लाभ 40 पर गुणा 100, 20 से 2 बार, 20 से मेरे भाई 5 बार, और 75/2 का मतलब 37.5। कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगाएंगे, लेकिन मेरे भाई ये सब क्या है? ये सब मोहमाया है। इस मोहमाया में नहीं फंसना है। ये सब तो मैं बुलाएंगे, लेकिन इनके पास नहीं जाना है। बुलाती तो है मगर जाने का नहीं, और जाने का तो फिर वापिस आने का नहीं, है ना भाई? तो ऐसे करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको बिल्कुल बेसिक से आसान तरीके से मेरे भाई इसको आप कैलकुलेट कर सकते थे। अब देखो एक बात समझना, नॉर्मली एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा हमारा। देखो भाई कि 10% के लाभ पर बेचता है मेरे भाई, आप एक बात बताओ, आप 1000 ग्राम सामान लेने गए। अब दुकानदार आपसे स्पष्ट बोला कि सामान लेना है ले, नहीं तो चलता बंद, लेकिन मैं तो 10% लाभ कमाऊंगा। अगर दुकानदार 1000 ग्राम पर 10% लाभ कमाएगा, तो इसका मतलब आपकी जेब से जो पैसा गया होगा, आपकी जेब से जो पैसा गया होगा, वो पैसा मेरे भाई कितने ग्राम का गया? 1100 ग्राम का। लेकिन उसने 1000 की जगह 800 दिया। अब आपकी जेब से पैसा तो 1100 का गया, सामान 800 का मिला, तो कितना कमाया बेटा? 300। 300 किस पे कमाया? 800 पे। परसेंट के लिए 100। आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर विल बी 37.5%। कोई है? चलो भाई आगे देखो। अब देखना ये सेम है भाई, बस अंतर क्या था? 800 की जगह कितना दे डाला? चालू है कि नहीं? मैं चालू है। 800 की जगह 900 दे डाला बेटा। 1000 ग्राम पर, 1000 ग्राम पर वो 10% लाभ कमाएगा, तो 1100 का पैसा आपने दिया। लेकिन 1100 की जगह सामान कितने का मिला? 900 का। तो मेरे भाई सामान तो बेटा आपने पैसा तो 1100 का दिया, सामान 900 का मिला, तो कितना कमाया? 200। और 200 किस पे कमाया? 900 पे। परसेंट के लिए 100। आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर विल बी 22 सही 2/9%। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, 2 तरह के मैं आपको बता चुका हूं। चलो भाई चलो आगे देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और बेटा एक और बात आपको बता दूं, इस शनिवार से आने वाले अगले शनिवार को, इस शनिवार से आने वाले अगले शनिवार को मैथ की एक बार फिर से सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 12 घंटे की महा मैराथन क्लास मैं एक बार फिर से लेकर आपके लिए आने वाला हूं। तो तैयार रहें उस क्लास के लिए। और उससे पहले आपके सबसे प्रिय टीचर, रीजनिंग के महागुरु राकेश यादव सर
इस शनिवार को शाम 7 बजे से आप लोगों के लिए रीजनिंग का महाकुंभ लेकर आ रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चनों के उस संगम में आपको रीजनिंग की परिभाषा में डुबकी लगानी है। तो बेटा उस क्लास को शेड्यूल लग चुका है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करो और उसको अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओ। ठीक है भाई, चलो भाई, आज की सेवाएं हमारी यहीं तक थी। और ये क्वेश्चन देखना मेरे भाई। लो जी भाई, ये है बेटा इसका टाइप नंबर 3, पहले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन। और ये आप लोगों के लिए क्या है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस क्लास को अपना प्यार देने के लिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ बेटा धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद। मुलाकात करते हैं कल एक नए जोश और नए जुनून के साथ। और तैयारी को अपनी को आप आगे बढ़ाते रहो। चीज़ों को हमको एकदम ध्यान से और आसान तरीके से समझना है। चलो भाई, एक बार मैं कमेंट सेक्शन देख लेता हूं। अच्छा, एक सेकेंड, ये कौन कह रहा है? 800 ग्राम, वेरी गुड भाई। दर्द भरी शायरी बिल्कुल सुनाएंगे भाई। एक कह रहा है दुर्गेश नाई, अरे वाह, दुर्गेश नाई भी आ गया। एक कह रहा है आस की वरी, चलो भाई सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार की मंजिलें मुश्किल थी, प्यार की मंजिलें मुश्किल थी, पर हम भटके नहीं। दिल में दर्द तो था पर हम रोए नहीं। कोई नहीं यहां हमारा जो हमें पूछे, जाग रहे हो कि सोए नहीं। तो बेटा इसी के साथ कल एक नई शायरी के साथ मिलेंगे। चलो भाई, मुलाकात करते हैं बेटा कल, ठीक है। सभी को गुड नाइट, राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कल मिलते हैं बच्चों।